नमस्कार, मेरा नाम गणेश कुशवाहा है। आज हम बात करेंगे ईट दैट फ्रॉग बाय ब्रायन ट्रेसी, इस पुस्तक के बारे में। देखिए, यह पुस्तक बहुत ही इम्पोर्टेंट पुस्तक है टाइम मैनेजमेंट और गोल सेटिंग के दृष्टिकोण से, और हमारी लाइफ में प्रोक्रास्टिनेशन से बचने के लिए, फोकस्ड होने के लिए पुस्तक एक महत्वपूर्ण पुस्तक है। और इस पुस्तक में हम अपनी लाइफ को बहुत सिंपल और बहुत ही इफेक्टिव अपना लाइफस्टाइल बना सकते हैं, और अपने गोल को अचीव करना हमारे लिए बहुत ही आसान और बहुत ही इफेक्टिवली हम उनको टारगेट कर सकते हैं। और इसके कुछ तरीके जो इन्होंने लेखक ने बताए हैं वह यह है कि हमें अपना जो पूरा लाइफ को हमें प्री स्क्रिप्टेड करना पड़ेगा। जैसे कि एक मूवी का पहले स्क्रिप्ट बनता है, और स्क्रिप्ट से पहले स्टोरी लाइन बनता है, स्टोरी लाइन के बाद में उसकी स्टोरी लिखी जाती है, स्टोरी के बाद में स्क्रिप्ट लिखा जाता है। सेम वे हम अपने जीवन को के जो उद्देश्य को यदि हम क्लियर कर लेते हैं, अगर हम अपने लाइफ का जो हमारा पर्पस है, जो मेन पर्पस ऑफ लाइफ, मेन जो हमारे लाइफ में मुख्य गोल है, ये हमारा क्लियर होता है, तो उसके बाद में उसके जो सब गोल्स हैं वो हमारे क्लियर होते हैं। और सब गोल्स के बाद में हमें विद इन 5 ईयर्स क्या क्या गोल अचीव करने हैं, विद इन 3 ईयर्स क्या क्या गोल अचीव करने हैं, 1 साल के अंदर क्या गोल्स हम अचीव करने हैं, और 1 महीने के अंदर उन गोल्स के कौन कौन से पार्ट्स को हमें अचीव कर लेना है। और प्रतिदिन, प्रति हफ्ते, प्रति वीक हमें, प्रति हफ्ते का हमें प्लानिंग पहले से तैयार करना होगा, जिससे हमारा एकदम से एक मोटा मोटा तय हो जाए कि हमें हर वीक का जो हमारे पास प्लानिंग एडवांस में होना चाहिए, और हर मंथ का प्लानिंग। तो हर मंथ का जो प्लानिंग हम करेंगे, उस मंथ के प्लानिंग को हम क्या है ना कि सब डिवाइड कर देंगे प्रति वीक की प्लानिंग में। तो कम से कम 1 वीक का प्लानिंग हमारे पास होना चाहिए, और प्रतिदिन का प्लानिंग हमारे पास एडवांस होना चाहिए। तो इस तरीके से हम अपना जो गोल को बहुत ही इफेक्टिवली अचीव कर सकते हैं। देखिए, अधिकतर जो हमारी लाइफ में वेस्टेज ऑफ टाइम इसलिए होता है क्योंकि हमें एग्जैक्टली पता नहीं होता कि इस वक्त हमारी क्या प्रायोरिटी है। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि इस वक्त हमारी क्या प्रायोरिटी है, इसको सही तरह से हमें जानने के लिए हमें पूरा अपना जो गोल्स है, हमारे जो हमारे होलिस्टिक गोल्स है लाइफ में आकर क्या अचीव कर, क्या हमारी लाइफ की प्रायोरिटी है, और प्रायोरिटी के हिसाब से हमें अपना टाइम को हमें मैनेज करना है। सबसे पहले जब हम शुरुआत में दिन की हमारी शुरुआत होती है, तो हमारा माइंड फ्रेश होता है, हम सो के उठते हैं, तो फ्रेश माइंड में हमें सबसे पहले वह काम करना चाहिए जो सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। इसलिए लेखक ने इस पुस्तक का नाम रखा है ईट दैट फ्रॉग, यानी कि फ्रॉग बहुत ही अगली होता है, और ईट दैट फ्रॉग यानी कि जो काम बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही कठिन है, जिसका हमारे लाइफ में बहुत बड़ा रोल है, हमारे जो लाइफ का जो मुख्य उद्देश्य है उसको पूरा करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ऐसे काम को हमें सबसे पहले जब हम अपने दिन की शुरुआत करते हैं हमें निपटाना चाहिए। तो ऐसा करने से हमें एक इमोशनल बूस्टअप मिलता है, एक इंकरेजमेंट मिलता है कि हमने एक बड़े काम को निपटाया। तो उससे क्या है ना कि हम थ्रू आउटली चार्ज देते हैं, और फिर उसके बाद में उससे जो कम इम्पोर्टेंट काम है, उससे कम इम्पोर्टेंट काम है, इस तरह से हम कामों को भली भांति निपटाते जाते हैं। तो यह जो मुख्य जो कंटेंट इस किताब का यही है कि सबसे पहले हमें ऐसे काम का चयन करना है जो हमारे जो फंडामेंटल गोल्स हैं लाइफ के, हमारे जो लाइफ के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो हमारा उद्देश्य है उसके लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है। तो यह डिसाइड करना अपने आप में एक चैलेंजिंग टास्क है। तो इसके लिए हमें पूरा लाइफ का एक प्लानिंग करना पड़ेगा कि हमारी लॉन्ग टर्म हमारे गोल्स क्या हैं,
और लॉन्ग टर्म गोल्स को अचीव करने के लिए हमें कौन कौन से गोल अचीव करने पड़ेंगे और उन गोल्स को अचीव करने के लिए हमारे कौन कौन से गोल हैं, और इस तरह से हमारा एक साल के लिए, आने वाले साल के लिए जो मुख्य हमारे जो मेन 3 गोल्स क्या हैं। तो ये 3 वाला प्रिंसिपल और 3 गोल्स में क्या कहते हैं ना, प्रत्येक 3 गोल के अब 3 गोल्स क्या है, हमारी 3 मुख्य प्रॉब्लम्स क्या हैं, 3 हमारे मुख्य उद्देश्य क्या हैं, और उसके बाद में प्रति मंथ के हमारे उद्देश्य क्या हैं, प्रति हफ्ते का हमारा क्या उद्देश्य है, प्रति हफ्ते में उसे डिवाइड करना, और प्रति हफ्ते के बाद पर डे में। तो प्रतिदिन का हमारा प्लानिंग जब पहले से होता है, तो इससे हमारा माइंड ऑटोमेटिकली सबकॉन्शियसली हमारा माइंड क्या है ना कि जो ऐसी चीजें हैं, ऐसे काम हैं जो हमारी लाइफ में इंपॉर्टेंट नहीं, उनको अपने आप फिल्टर कर देगा। तो इस प्लानिंग को यदि हम रिटेन में करते हैं तो रिटेन में करने से ही ऑटोमेटिकली हमारा सबकॉन्शियस माइंड उस तरह से हमें हमारी एक्टिविटीज को, हमारी हैबिट्स को प्लान करना शुरू कर देता है। तो नॉर्मली इन चीजों को सब जानते हैं कि जब तक हम इसका रिटेन में जब तक हम प्लानिंग नहीं करेंगे कि हमारे 1 महीने का गोल क्या है, हमारे 1 हफ्ते का गोल क्या है, और एक आने वाले हफ्ते में प्रतिदिन हमें क्या क्या काम करने हैं, तो हम इस तरह से अपने गोल्स को डिवाइड कर सकते हैं। जैसे पहला तो हम पर्सनल लेवल पे हम गोल्स को अपने डिवाइड कर सकते हैं, दूसरा है कि अपनी फैमिली कंसर्न गोल्स को डिवाइड कर, तीसरा हमारा जो जॉब है, हमारा जो मुख्य ऑक्यूपेशन है जहाँ से हमारी रोजी रोटी चलती है, तो उसके जो गोल्स हैं उनको हम डिवाइड कर सकते हैं। और प्रतिदिन के हमारे गोल्स में इन तीनों जो सब कैटेगरीज है गोल्स के, और इनमें से प्रत्येक गोल्स की सबसे इंपॉर्टेंट गोल्स को हम सबसे प्रायोरिटी पर रखते हैं। तो प्रायोरिटी सेटिंग ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक और इम्पॉर्टेंट बात इस पुस्तक में राइटर कहते हैं कि नॉर्मली हम जितने भी हम काम करते हैं अपनी लाइफ में, तो उसमें जो 80-20 का जो रूल है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि हम 80% काम हमारे जो हम जितने भी काम करते हैं अपनी लाइफ में, अपने जॉब में, तो उनमें से जो 80% काम है उनका जो रिटर्न है जो 20% काम देते हैं। नॉर्मली ये ऐसा भी होता है कि हमारे जितने भी हमारे फ्रेंड्स हैं, तो सारे फ्रेंड्स में से हमारे जो 20% फ्रेंड हैं, उन फ्रेंड्स तो हमारे वो वास्तव में उनको हमारे बहुत अच्छे फ्रेंड्स होते हैं, बाकी 80% फ्रेंड हमारे इतने इफेक्टिव नहीं होते हैं। तो 80-20 का रूल, ऐसे ही हमारे जो लाइफ में जितने भी टास्क गोल होते हैं, तो उन गोल्स में से 20% जो गोल होते हैं उनको हमें शॉर्ट आउट करना पड़ेगा। 20% गोल वही हमारे क्या है ना कि ऐसे हमारे काम होते हैं जो हमें जिसके 20% जो काम होते हैं वो हमारा 80% हमको रिटर्न देते हैं, बाकी 80% काम जो हमारे वो 20% रिटर्न नहीं दे पाते। तो ऐसे 20% वर्क को, ऐसे 20% टास्क को हमें शॉर्ट आउट करना पड़ेगा और उनको ही हमें अपनी लाइफ की प्रायोरिटी बना के उन पर फोकस करना होगा। इस तरह से हमारा टाइम वेस्टेज नहीं होगा। इस तरह से हम क्या है ना अपने पूरी लाइफ को होलिस्टिक तरीके से वेल प्लान कर सकते हैं और वेल स्क्रिप्टेड कर सकते हैं। और हम अपनी लाइफ के गोल्स को जब हम वेल स्क्रिप्टेड कर सकते हैं, इस तरह से हमारा टाइम मैनेजमेंट होता है। तो टाइम अपने आप में बहुत बड़ा एक बड़ी कहावत है कि टाइम इज मनी। तो टाइम एक हमारा बहुत बड़ा एक तरह का हमारा एसेट है, और इसको हम सही से अगर इन्वेस्ट करते हैं तो ये हमें हमारी लाइफ को बहुत ही प्रोडक्टिव और बहुत ही खुश और बहुत ही परफेक्ट बना सकता है। तो इस तरह से एक मोटा मोटा इस पुस्तक का एक समरी मैंने समझाने का प्रयास किया। थैंक यू।